को आप पिच नहीं कर पा रहे हो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर में। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल रहा है जहाँ पे उस आइडिया को आप पिच कर सको। आपके माइंड में खलबली मचा हुआ है कि अरे यार आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाय एंटरप्रेन्योर्स, सो आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया के शो के बारे में, जो कि अभी कुछ दिन बाद ऑन एयर होने ही वाला है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है हमारे एंटरप्रेन्योर्स का, वो यही सोचते हैं, उनके माइंड में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि शार्क टैंक इंडिया के शो में अगर हम जाते हैं और जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे हम बिज़नेस मॉडल के बारे में बताएं जिस पे हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, या फिर आइडिया के बारे में बताएं जो कि हम नए आइडिया पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं और उनके माइंड में कुछ नया आइडिया क्रिएट हो रहा हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में चलता रहता है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं, सर मुझे आप ये बताओ कि हम कोई नया आइडिया लेके जा सकते हैं या फिर सिर्फ वो शार्क टैंक शो जो है सिर्फ बिज़नेस मॉडल के लिए हैं, जो कि हम 2 साल से जिस पे काम कर रहे हो या फिर 3 साल से काम कर रहे हो। तो इस चीज़ का जो कन्फ्यूज़न है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में है। तो आज इन दिस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं कि बिज़नेस मॉडल की ज़रूरत है शार्क टैंक इंडिया के शो में या फिर आइडिया की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं शार्क टैंक के बारे में और भी नॉलेज लेना, रिलेटेड अपडेट्स, तो मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, बिकॉज जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शार्क टैंक इंडिया, इसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप आइडिया ही लेके जाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास जो आइडिया हो उसी आइडिया को आप लेके जा रहे हो, या फिर आपके पास अगर कोई बिज़नेस मॉडल है तो सिर्फ आप बिज़नेस मॉडल को ही लेके जा रहे हो। ऐसा नहीं है, आप दोनों ही लेके जा सकते हो। कैसे? तो फर्स्ट हम डिस्क्राइब करते हैं बिज़नेस मॉडल के बारे में। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी बिज़नेस मॉडल पे काम कर रहे हैं पहले से, शार्क टैंक इंडिया का शो तो अभी ऑन एयर होने वाला है इंडिया में, लेकिन इससे पहले अगर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो किसी भी सर्विस पे और आपने अपने बिज़नेस को आगे ग्रो कर लिया है, आपके बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं, आपका मतलब अच्छा खासा थोड़ा बहुत मतलब चल रहा है बिज़नेस, आपका चला रहे हैं आपने एक मॉडल रेडी कर रखा है और उस मॉडल के हिसाब से आपने बिज़नेस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि 2 टाइप का बिज़नेस होता है। एक बिज़नेस जो होता है वो पेन और कॉपी पे होता है, और एक बिज़नेस होता है जिस पे आप करेंटली काम कर रहे हो और उस पर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। लेकिन जो बिज़नेस आप एक घर के अंदर कर रहे हो या फिर एक ऑफिस के अंदर कर रहे हो और जहाँ लोग जानते नहीं हैं आपको, आपकी रीच नहीं है उतनी, जिस कस्टमर के पास पहुँचना है वहाँ पे जल्दी नहीं पहुँच पा रहे हो। क्यों नहीं पहुँच पा रहे हो? काम तो कर रहे हो आपका सिस्टम भी आपने रेडी कर रखा है, लेकिन रीज़न सिर्फ ये है लोगों तक ना पहुँचने की, क्योंकि आपके पास फंडिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये पहले लोग हो गए जो कि बहुत प्रॉब्लम से कहीं से फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। मान लो कहीं किसी फ्रेंड से फ़ंड ले लिया है आपने, या फिर किसी रिलेटिव से आपने फ़ंड ले लिया है, और वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़े फ़ंड ले लिया है आपने, और बस आपने अपने मॉडल को इनिशिएट किया है, धीरे धीरे काम कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ से आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। और फिर जब दूसरे राउंड पे आप जाते हो अपने फ्रेंड से हेल्प लेने के लिए, अपने रिलेटिव से हेल्प लेने के लिए, या फिर मॉम डैड से आप जा रहे हो पैसा लेने के लिए, क्योंकि एक स्टार्टअप में ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही आप काम करते हैं तो वहीं तक आपका स्टार्टअप एक बार ही पैसा लगेगा और बस हो गया, आपका स्टार्टअप चलने लगेगा और बहुत पैसा आप कमा रहे हो। ऐसा तो नहीं है। स्टार्टअप और बिज़नेस में काफ़ी मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तब तक पैसे लगते हैं उसमें जब तक आपका एक बिज़नेस एक स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को उसमें हैंडल करना होता है एक बिज़नेस मॉडल के ऊपर में। लाइक आपको प्रमोशंस देखना पड़ता है, आपको मार्केट देखना पड़ता है, कैसे आपके एम्प्लॉयज़ है, नंबर ऑफ़ आपके जो सिस्टम्स हैं किस पे जैसे आप काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो एक इन्वेस्टमेंट में काम नहीं चलता है। तो आप बार बार जाते हो अगर कहीं से फ़ंड इकट्ठा करने के लिए, फ्रेंड्स से, फैमिली से, तो वहाँ से बार बार आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए शार्क टैंक इंडिया का जो शो है वो इंडिया में इसलिए लॉन्च हो रहा है बिकॉज जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सक्सेसफुली शार्क टैंक का जो शो है काफ़ी सक्सेसफुली अदर कंट्रीज़ में चल चुकी है, और वहाँ पे काफ़ी स्टार्टअप को, काफ़ी बिजनेस को, काफ़ी आइडिया को पैसे मिल चुका है। तो उस चीज़ को इंडिया में फर्स्ट सीज़न लॉन्च किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है अपने आइडिया को एक्सेलरेट करने में, अपने बिज़नेस को बूस्ट करने में, तो उस लिए वो शो यहाँ पे लॉन्च हो रही है, ताकि जिसका जो बिज़नेस का मॉडल है
वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन फंड की दिक्कत हो रही है। आप जा रहे हो कहीं भी एंजल इन्वेस्टर के पास, क्योंकि शुरू में जो आप फंडिंग लेने के लिए जाते हो तो आपको एंजल इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं अगर आप ऐसे रैंडमली किसी भी इन्वेस्टर के पास जा रहे हो फंड्स लेने के लिए। तो मतलब इतना स्ट्रगल है कि आप सोच नहीं सकते हो कितना स्ट्रगल है इसके अंदर। आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स का पता लगा के अपने सोर्सेज से ढूंढ के कि कौन सा इन्वेस्टर है, कहाँ पे है, एंजल इन्वेस्टर कैसे है, राउंड 2 की फंडिंग, राउंड 3 की फंडिंग, इस टाइप से ABCD ऐसे करके राउंड्स चलते हैं फंडिंग के। तो आपको नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए शार्क टैंक इंडिया का शो लॉन्च हो रहा है इंडिया में, ताकि एक शो है इसके अंदर इंडिया में जितने भी बड़े शार्क्स हैं, एक्सपीरियंस्ड जो बिजनेसमैन्स हैं, शार्क्स हैं, वो आएंगे एक शो के अंदर में। जो भी बिजनेसमैन है वो शो में आ रहा है और उसे फंड की ज़रूरत है अपने आइडिया को या अपने बिज़नेस को और भी ज़्यादा तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे जाके वो फंडिंग ले सकता है अगर उसके बिज़नेस में वो बात है तो। दूसरे नंबर की बात करते हैं आइडिया के ऊपर में। कुछ लोगों को ये होता है माइंड में कि जिसके पास बिज़नेस मॉडल होगा, जो कि 3 साल से 2 साल से काम कर रहे होंगे, सिर्फ उसी को शायद फंड मिलेगा, और बाकी जो इनिशिएट कर रहे हैं, यानी कि जो पायलट कर रहे हैं, मार्केट में भी घूम रहे हैं और सोच ही रहे हैं, पेन कॉपी पे ही उनका मॉडल जो आइडिया है वो अभी पेन कॉपी पे ही है, तो क्या उसे भी फंड मिलेगा, क्या उसे भी इन्वेस्टमेंट मिलेगा? तो जी हाँ, उसे भी मिलेगा। अगर आपका क्रिएटिव आइडिया है जिसके बारे में आपको ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपको कैसे उसे एक्सेलरेट करना है, कैसे उसके ऊपर पिच डेक रेडी करना है, कैसे उसके ऊपर नॉलेज हासिल करना है, कैसे जितनी भी मटेरियल्स लगती हैं, आप उसे सही से नॉलेज आपके पास नहीं है, एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो शार्क टैंक इंडिया का शो आ रहा है इसीलिए, ताकि आपके माइंड में जो भी क्रिएटिव आइडिया हो, जो कि बस आपके दोस्त जानते हैं, आप जानते हो, जो कि जिस आइडिया को आप पिच नहीं कर पा रहे हो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर में, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल रहा है जहाँ पे उस आइडिया को आप पिच कर सको। आपके माइंड में खलबली मचा हुआ है कि अरे यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी इस आइडिया को सुनेगा कौन है? आप जा रहे हो अपने फ्रेंड को बताने के लिए, तो वही मना कर दे रहा है कि नहीं ये आइडिया तेरा नहीं चलेगा, इसमें बहुत पैसा लगेगा। तो हर जगह से आपका जो आइडिया है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। आप जा रहे हो पिच करने के लिए, तो आपके आइडिया को कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप जा रहे हो कभी रोड साइड एक चाय की टफरी के ऊपर में फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हो, आइडिया के ऊपर बात कर रहे हो कि इस टाइप का आइडिया है, लेकिन आपको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है फ्रेंड से या फिर कहीं भी घर में। आपका आइडिया बस आपके तक ही सीमित है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है, $1 मिलियन का आइडिया है आपका, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत लेवल पे लेके नहीं जा पा रहे हो, बैठे हो, दबे हो। तो उसलिए शार्क टैंक इंडिया का शो आ रहा है कि अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आप उस आइडिया को भी, चाहे किसी भी टाइप का आइडिया हो, आप अपने मन में ही मत सोच लेना कि आपका आइडिया ख़राब होगा, क्योंकि आपको स्टार्टअप के बारे में पता नहीं है, आइडिया के बारे में पता नहीं है। तो आप उस आइडिया को लेके जाओ शार्क टैंक इंडिया के शो में, ताकि वहाँ पे जो मजे हुए जो शार्क्स हैं, एक्सपीरियंस्ड इंडिया के बिजनेसमैन्स हैं, जो शार्क्स हैं, उनके सामने आप अपने आइडिया को पिच करो, बताओ जो भी आपका आइडिया हो, जिस भी टाइप का आपको कॉन्सेप्ट हो, जो भी सर्विस हो, इंडिविजुअल सर्विस हो, किसी एक पर्टिकुलर एक मॉडल पे, क्योंकि आज के टाइम में कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम दिख रही है, वहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना होगा। तो आप शार्क टैंक इंडिया के शो में जा रहे हो, तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि किस टाइप से आपको अपने स्टार्टअप पे काम करना है। अगर आपका स्टार्टअप अच्छा है तो शार्क्स बैठी हुई है, वो आपको रास्ता दिखाएगी। आपका विज़न क्लियर नहीं है, आपका माइंड बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना है, तो शार्क्स जो हैं वहाँ के, वो आपको आपका विज़न को क्लियर करेंगे, और वहाँ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जो टीम बैठी हुई है ठीक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप शार्क टैंक इंडिया के शो में जा रहे हो, आपके पास आइडिया है तो आपने बस पिच किया और अच्छा भी है तो आप ही को सिर्फ उस पर मेहनत करना है, नहीं, उसके लिए टीम बैठी हुई है, वो आपको हेल्प करेगी। अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो आपको फंड भी मिलेगा और आपको टीम उसके ऊपर हेल्प भी करेगी। तो ये चीज़ दोनों क्लियर हो गया है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आइडिया ही शार्क टैंक इंडिया के शो में जा सकती है, बिजनेस मॉडल भी जा सकती है और एक न्यू आइडिया भी जा सकती है। तो आप दोनों चीज़ को लेके शार्क टैंक इंडिया के शो में जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको फंडिंग मिल जाएगा अगर आपका आइडिया बेस्ट हो, या फिर आपका कोई फैमिली बिजनेस ही क्यों ना हो, फैमिली बिजनेस जो कि आप कर रहे हो, आपके पापा कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को बूस्ट नहीं मिल रहा है, आप एक घर में ही हो, बस एक अपने लोकेलिटी में हो, ठीक है, तो आप उसे भी लेके जा सकते हो, फंड ले सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो शेयर करिए अपने सारे
फ्रेंड्स में एंड फैमिली में, और जो भी एंटरप्रेन्योर अगर चाहता है शार्क टैंक इंडिया के शो में जाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा शार्क टैंक इंडिया के बारे में, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।